बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्लास 10 चैप्टर 9 के टॉपिक्स एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस किए थे। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। इस चैप्टर में भी हम तमाम टॉपिक्स को एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू डिटेल से डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इस पेज पर जो आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है, इसमें आपसे कुछ एमसीक्यू पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स आर 3 distinct classes in which almost all the organic and inorganic compounds are classified. A famous Muslim chemist, Jabir bin Hayyan, prepared nitric acid, hydrochloric acid and sulfuric acid. 1815, Sir Humphrey Davy discovered that there are certain acids which are without oxygen. For example, HCl. Davy proved that the presence of hydrogen as the main constituent of all acids. All water-soluble metallic oxides turn red litmus blue. इस पेज पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड। इसका आंसर आप बताएंगे, द वर्ड एसिड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस मीनिंग सोर। यहाँ तक इसका आंसर आप लिखेंगे। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन जो इस पेज पर आपसे पूछा जा सकता है वो ये है, How can we treat the acidity of stomach? इसका आंसर आप लिखेंगे, We all have a little concentration of hydrochloric acid, यहाँ से लेकर साल्ट तक। इस पेज पर कुछ एमसीक्यूज़ भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द वर्ड एसिड इज़ derived from the Latin word acidus meaning sour. The first acid known to man was acetic acid in the form of vinegar. A little concentration of hydrochloric acid in our stomach, which helps to break down the food. Sometimes the amount of stomach acid becomes too much, which causes acidity. This uncomfortable feeling is easily treated by taking an alkaline medicine. The alkali neutralizes the acid, producing harmless chemical called a salt. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यहाँ पर एसिड्स और बेसिस की प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। ये प्रॉपर्टीज़ पेपर में एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू पूछी जा सकती हैं। अगर सिर्फ एसिड की प्रॉपर्टीज़ पूछी होंगी तो हम स्टार्ट करेंगे एसिड हैव सोर टेस्ट यहाँ से लेकर इलेक्ट्रिक करंट तक, और अगर बेसिस की प्रॉपर्टीज़ लॉन्ग में पूछी होंगी तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिस हैव बीटर टेस्ट यहाँ से लेकर इलेक्ट्रिक करंट तक। एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट 2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। 2 भी पूछी जा सकती हैं, 3 भी पूछी जा सकती हैं और चारों प्रॉपर्टीज़ भी पूछी जा सकती हैं। इस पेज पर कुछ एमसीक्यू भी हैं जो पेपर में आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एसिड्स हैव
sour taste. Bases have bitter taste. Acids turn blue litmus red. Bases turn red litmus blue. Acids are corrosive in concentrated form. Bases are non-corrosive except concentrated form of NaOH and KOH. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये पेपर में एज अ लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यू पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से। इसमें हम एसिड की डेफिनेशन बताएंगे, जनरल आयोनाइजेशन ऑफ एसिड भी बताएंगे, इक्वेशन, फॉर एग्जांपल। इस पेज पर शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपको। इस पेज पर एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो पेपर में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल, डिफाइन एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो फिर आपने एसिड की डेफिनेशन बतानी है। ये पेज भी लॉन्ग क्वेश्चन में बताएंगे। और इस पेज पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखेंगे, बेस इज़ अ सब्सटेंस, यहाँ से लेकर हाइड्रोक्साइड आयंस तक। पेज भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे, जनरल रिएक्शन बताएंगे, एग्जाम्पल। और यहाँ इस पेज पर कुछ एमसीक्यू भी हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयन इन वाटर, बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा यहाँ तक। यहाँ पर एक टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, राइट लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आप इसके दोनों पॉइंट्स बताएंगे। यहाँ पर भी कुछ एमसीक्यू हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Arrhenius concept is applicable only in aqueous medium. It does not explain nature of acids and bases in non-aqueous medium. According to this concept, acids and bases are only those compounds which contain hydrogen ion and hydroxide ion. Arrhenius concept cannot explain the nature of compound like CO2, NH3 which are acids and bases. यहाँ पर एक टेबल है जहाँ पर कुछ एसिड्स और कुछ बेसिस के फार्मूलाज दिए गए हैं। ये भी आपने याद कर लेने हैं। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। खुदा हाफिज़।